जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कार्तिक मास का अंतिम और सबसे पावन दिन कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि वह क्षण है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव भक्तों को अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया एक स्नान, एक दीपदान 1000 यज्ञों से भी श्रेष्ठ होता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा व्रत 2025 में 4 नवंबर सोमवार की रात्रि से आरंभ होकर 5 नवंबर मंगलवार की संध्या तक मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात 9:36 से शुरू होकर 5 नवंबर की रात 10:20 तक रहेगी। इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, जब समय देवता धरती पर आकर गंगा में दीपदान करते हैं। कथा है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया, तब देवताओं ने आनंद मनाने के लिए गंगा तट पर दीप जलाए। तभी से यह दीप देव दिवाली कहलाया। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा में जो दीप प्रवाहित करता है, उसका पाप जलकर भस्म हो जाता है और उसके जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस दिन किया गया स्नान, दान, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण सारे पापों को हर लेता है। कहा गया है, इस दिन भगवान विष्णु, शिव, माता तुलसी, गंगा माँ और चंद्रदेव की पूजा का विशेष विधान होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद यह संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु के पूजन हेतु कार्तिक पूर्णिमा व्रत कर रहा या रही हूँ, जिससे मेरे जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बना रहे। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं, तुलसी पत्तर अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और यह मंत्र बोलें, ओम नमो नारायणाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान की कथा सुनना, पंचामृत से स्नान कराना, प्रसाद में गुड़ चावल की खीर बनाना और श्रद्धा से ब्राह्मण या गरीबों को भोजन करवाना जीवन में सुख समृद्धि लाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सत्यनारायण व्रत कथा करता है, उसके घर में दुर्भाग्य दूर होता है और देवी देवता वहां स्थायी निवास करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का विशेष महत्व है। गंगा किनारे तुलसी के नीचे या किसी मंदिर में दीप जलाएं। प्रत्येक दीप में अपने जीवन का एक अंधकार समाप्त करने की भावना रखें। एक दीप अपने पूर्वजों के नाम, एक देवताओं के नाम और एक अपने परिवार की खुशहाली के नाम से अवश्य जलाएं। दान में वस्त्र, अन्न, तिल, स्वर्ण या घी दान अत्यंत फलदायक होता है। तिल का दान सारे दोषों को हर लेता है। एक समय की बात है, राजा सत्यकेतु नामक एक धर्मप्रिय राजा था। राजा ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसे ऐसा व्रत बताइए जिससे उसका राज्य सुखी रहे और प्रजा पर कोई विपत्ति न आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में जब पूर्णिमा आए, उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करो, दीप जलाओ, ब्राह्मण को अन्न दो और सत्यनारायण व्रत करो। ऐसा करने से समस्त पाप दूर होंगे और तुम्हारे राज्य में सदा लक्ष्मी निवास करेगी। राजा ने वैसा ही किया और उसके राज्य में कभी कोई अकाल, महामारी या युद्ध नहीं हुआ। यह सुनकर देवता बोले, जो भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करेगा वह विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। कार्तिक मास की ठंडी रात, गंगा किनारे हजारों दीप जल रहे हैं। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंज रही है। हर दिशा में हरि बोल के स्वर हैं। लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे प्रभु, जैसे यह दीप अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही हमारे मन का अज्ञान मिटा दो। वह दृश्य, वह भावना, वह भक्ति आत्मा को शांति देती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के नीचे दीप रखकर ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप करें। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें, इससे पाप कटते हैं। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं।
रात में चांद को अर्घ देना न भूलें। यह जीवन में शीतलता और स्थिरता लाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात में चांद अपनी पूरी आभा बिखेरता है, उसी तरह कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन हमारे जीवन में प्रकाश भर देता है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, संकट मिट जाते हैं और घर में शांति आती है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाइए, भक्ति में डूब जाइए और अपने जीवन में उजाला फैलाइए। जय श्री हरि, जय गंगा मैया, जय शिव शंकर। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे सुनने के बाद एक दीप जरूर जलाएं और भगवान से मनोकामना मांगे। हर दीप में भक्ति का प्रकाश और हर मन में श्री हरि का वास हो। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।